नमस्कार दोस्तों। जब जान ही नहीं रहेगी तो इस विकास, इस डेवलपमेंट का क्या करेंगे। हम इंसान पहाड़ों का सीना चीर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जंगल काटने और चीरने के नियम बदल रहे हैं। आलम यह है कि जल, जंगल, जमीन और हवा सब खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम में से कोई नहीं बचेगा। अरावली पर्वतमाला, अरावली माउंटेन रेंज उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। ये माउंटेन रेंज दिल्ली के नजदीक से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात में खत्म होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। उत्तर अरावली पर्वतमाला के कारण दिल्ली और हरियाणा की जलवायु ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, यानी इस पर्वतमाला के कारण दिल्ली में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। अरावली माउंटेन रेंज भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल है। पर्यावरण की दृष्टिकोण से यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसके पहाड़ दिल्ली के लिए वरदान की तरह है। जब राजस्थान के रेगिस्तान से धूल भरी गर्म हवाएं दिल्ली की ओर आती हैं तो ये पहाड़ इसके सामने प्राकृतिक वरदान की तरह खड़े हो जाते हैं। जब तक अरावली पर्वत राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी को रोकता रहा तब तक दिल्ली की सेहत ठीक थी। लेकिन जब से अरावली का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हुआ है, दिल्ली का दम घुटने लगा है। अब तो प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली की आबो हवा को बचाने के लिए अरावली माउंटेन रेंज का बचाना बहुत जरूरी है। 11 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर यह अभियान शुरू हुआ है। दरअसल अरावली माउंटेन रेंज की ऊंचाई की सीमा तय किए जाने के बाद इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को मान लिया जिसमें कहा गया है कि अब सिर्फ 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचना यानी जो पहाड़ 100 मीटर से छोटा है वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसकी वजह से अब 90% पहाड़ियां या पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। ऐसा होने पर ये संरक्षण से बाहर हो जाएंगे और वहां अवैध खनन का खतरा बढ़ जाएगा। अरावली पर्वत पहले से ही अवैध खनन के कारण अपना वजूद खोता रहा है। अरावली पर्वत न सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान के लिए भी जीवनदाता है। यह पर्वत राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने साल 1992 में अरावली में खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वन विभाग की मंजूरी के बाद यहां खनन और निर्माण होता रहा। साल 2003 में एक एनवायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इस क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित कर दिया और वन विभाग को इसका संरक्षक बना दिया। हालांकि इस सब के बावजूद अरावली क्षेत्र में खनन जारी रहा। पहले अरावली पर्वत राजस्थान से चलने वाली धूल भरी आंधी को रोक देता था, मगर अब पत्थर माफियाओं ने अरावली का सीना चीरकर इसे घायल कर दिया है। अरावली के सिर्फ 8.7% पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद बाकी पहाड़ संरक्षण सीमा से बाहर हो जाएंगे। सरकारी महकमा अरावली को बचाने के बजाय इस बात पर ज्यादा दिमाग लगा रहा है कि कौन से हिस्से को कैसे अरावली की श्रेणी से बाहर रखा जाए, क्योंकि जो पहाड़ अरावली की परिभाषा से बाहर होंगे वहां खनन और निर्माण की खुली छूट मिल जाएगी। पिछले 10-11 सालों में विकास परियोजनाओं के नाम पर, सड़क, बांध, खदान निर्माण के नाम पर या तो कानून बदल दिए गए या उनमें ढील दे दी गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। साल 2023 में वन संरक्षण अधिनियम के जरिए डीम्ड फॉरेस्ट को संरक्षण के दायरे से हटा दिया गया। इससे जंगल की कटाई आसान हो गई। अरावली की पहाड़ियों और जंगल एनसीआर और आसपास के क्षेत्र के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं, प्रदूषण रोकने का काम करते हैं। अगर अरावली कमजोर हुई तो प्रदूषण की स्थिति और भी भयावह और भी खतरनाक हो जाएगी।
पहाड़ खत्म होने का मतलब है कि आने वाले समय में पीने के पानी की गंभीर किल्लत, वन्य जीवों का लुप्त होना और पूरा इकोसिस्टम, उसकी व्यवस्था का संतुलन, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। मेरा सरकार से यह हाथ जोड़कर निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि विकास की अंधी दौड़ में इतने आगे न निकल जाना कि इंसान का अस्तित्व ही मिट जाए। अपने स्वार्थ के लिए आम जनता, जीव जंतु और पशु पक्षी की बलि चढ़ाना कितना सही है। दोस्तों, हमें अरावली को बचाना होगा। हमें अरावली को बचाने के लिए आगे आना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण का उपयोग कर सके, एक सुंदर भारत, एक सुंदर दुनिया देख सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जागरूक होंगे कि हमारे लिए जंगल और प्राकृतिक स्थल कितने जरूरी हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप आगे भी देख सकें। नमस्कार।